हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब अभी तक हमने स्पीड को पढ़ा था, तो स्पीड में क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है या कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहीं पे अगर हम स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन को और ऐड कर देंगे तो ये आपका वेलोसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहीं से आपकी जो डेफिनेशन बन जाती है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। जैसा कि हमें पता है, अगर हम डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात करें, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, तो ये आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट लेती है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट, वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है स्पीड मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ दैट स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसा कि अभी आपको बताया कि जो स्पीड होता है केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जबकि आपका जो वेलोसिटी होती है उसमें डायरेक्शन प्लस स्पीड दोनों होता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि ये लिखा है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। जैसा कि अभी फॉर्मूला देखा था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जैसा कि अभी आपने यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा है कि यूनिफॉर्म क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब आप 5 सेकंड में 10 मीटर चले तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी आप 10 मीटर ही चलेंगे। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो आपका ये कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो आप डेफिनेशन देख लेंगे, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it travels in a specified direction in straight line and moves over equal distance in equal interval time no matter how small these time interval may be, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपका टाइम इंटरवल ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, छोटे से छोटे टाइम इंटरवल भी काउंट किया जाता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। जो आपकी वेलोसिटी होती है वो 2 वे में चेंज होती है। पहला, चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी, की जो बॉडी की स्पीड होती है, ठीक है, उसके चेंज होने के कारण होती है। सेकंड, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तो क्या करते हैं, स्पीड को कांस्टेंट लेकिन डायरेक्शन आपकी चेंज होती रहती है। इसको थोड़ा समझ लेंगे। चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, आप स्पीड को कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आपका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन आपकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका इन 2 फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब इस समय क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो इसमें आपकी जो स्पीड होगी और वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। और यदि बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, मान लीजिए बॉडी इस तरह मूव करने लगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर टाइम आपका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो स्पीड तो काउंट करेंगे हम किसी भी टाइम आपकी, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो हर बार डायरेक्शन के कारण चेंज होती रहेगी, ठीक है। दो द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। जो एवरेज स्पीड होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जबकि आपका एवरेज वेलोसिटी किसी भी बॉडी की जीरो हो सकती है, ठीक है। इसको समझेंगे ज़रा।
स्पीड मतलब आप अभी आपने देखा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब जो भी डिस्टेंस चलेंगे, मान लीजिए 40 मीटर चले हम 10 सेकेंड में, तो कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मान लीजिए आपकी एक पॉइंट से चले, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ये मान लीजिए आपका 40 मीटर है, फिर बी से फिर वापस आ गए ए पॉइंट पर, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस आप कितनी चले, आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, पॉइंट ए ही है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, टाइम भले ही आपको ये 10 सेकंड इधर लगा, 10 सेकंड लगा, टोटल 20 सेकंड लगा, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, यानी कि आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ओके, तो जहाँ पर भी आपका डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वहाँ आप कह सकते हैं कि वह बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ ऑलवेज चेंजिंग बट चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, then the average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity of a period of time। कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई भी आपका वेलोसिटी, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रही है, तो उसके जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही, जैसे कि आपने ए पॉइंट से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए। ठीक है, मान लीजिए 10 है डिस्टेंस इसकी, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट जो है, ठीक है, उसके सम करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, ज़ीरो, और ये कितना है आपका 10 10 20 और 10 30, मतलब 30, और इसको पर यूनिट कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, तो टोटल हो गया 10 सेकेंड। मतलब कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड में हम क्या करते थे कि टोटल आप स्पीड लेते थे, जबकि आपको एवरेज वेलोसिटी में केवल आपको, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो आप यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का सम करेंगे और जितना भी टोटल टाइम टेकन लिया होगा बॉडी ने उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसा कि ये फार्मूला दिख रहे हैं, आप इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को आप v से डिनोट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 20 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स, कैलकुलेट स्पीड। ठीक है, कोई भी कार ट्रेवल हो रही है 200 किलोमीटर की डिस्टेंस से, मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर, और कितने टाइम में, 5 आवर में, तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पीड कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है आपसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ट्रैवल कर रही, तो यानी कि जीरो से मूव करना स्टार्ट किया हुआ इसने, और कहाँ तक मूव किया, 200 किलोमीटर तक। तो फाइनल इनिशियल पोजीशन उसकी क्या है, ज़ीरो, और फाइनल पोजीशन क्या है 200। तो टोटल कितना, अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 200 और टाइम कितना हुआ 5 आवर, तो आपका हो गया 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो आप अगर इसको मेंशन करेंगे डायरेक्शन को, तब आपका ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स बेस्ट। ठीक है, मतलब एक बस कवर कर रही है डिस्टेंस 250 किलोमीटर को। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली से जयपुर के लिए, टूवर्ड्स बेस्ट,
मतलब वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट 250 किलोमीटर दिल्ली से, इन 5 आवर्स, ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस। मतलब जयपुर से शाम को क्या हुआ, फिर ये रिटर्न हो गए 250 किलोमीटर, ठीक है, और विद सेम टाइम, मतलब 5 घंटे में ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो टोटल टाइम है वो कितना लग रहा है, 5 घंटे जाने में और 5 घंटे आने में, 10 आवर। और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, टोटल डिस्टेंस कवर की है 200 जाने में और 200 आने में, मतलब 400 किलोमीटर, सॉरी 250 है, तो यानी कि 500 किलोमीटर, ठीक है टोटल। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। जैसा कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है 250 कितना हो गया 500, और टोटल टाइम कितना होगा 10, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने जाने में उसे समय लगा। दूसरा है आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 250 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर तक जाने में लगा, लेकिन फिर वापस भी आ रहे हैं, यानी कि फाइन इनिशियल पोजीशन क्या थी दिल्ली से गए, लेकिन फिर लौट के कहाँ गए हम, दिल्ली को आ गए, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है आपकी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। क्वेश्चंस आप कर लेना, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं इसके सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।